हेलो स्टूडेंट्स, दिस वीडियो इज ऑफ वरुण्स अकेडमी। वरुण्स अकेडमी का वीडियो है, ये महाराष्ट्र बोर्ड का सिलेबस है, स्टैंडर्ड 9 मैथमेटिक्स 2 यानी ज्योमेट्री, चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं हम ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स जिसे हिंदी में हम त्रिभुज कहते हैं। ये इसका ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट 2 तक हमने कंप्लीट कर लिया था, सॉरी। और ये अब हम जो कर रहे हैं ये है प्रैक्टिस सेट 3। इसके जो बाकी की चीज़ें हैं, जो भी इसके पहले की जो भी चीज़ें हैं वो सब इंट्रोडक्शन वीडियोज़ में आपको मिल जाएंगे। और अब सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। मैं एक शॉर्ट में आपको चीज़ें बता देती हूँ जो इससे पहले ज़्यादातर रही हैं, कि कोई भी जब ट्रायंगल होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, हालांकि वो मेरे इंट्रोडक्शन वीडियो में है, बट फिर भी कि अगर दो साइड्स, किसी भी ट्रायंगल की अगर दो साइड्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं तो उनके जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। मतलब इसके सामने ये एंगल और इसके सामने ये एंगल, ये दोनों साइड्स अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये दोनों एंगल्स जो है वो भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इसको हम आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, ठीक है। और हिंदी में हम इसे कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज प्रमेय। क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज प्रमेय, ठीक है। समद्विबाहु या आइसोसेलेस ट्रायंगल तो आप समझते ही हैं क्या होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स कॉन्ग्रुएंट होती है, समद्विबाहु त्रिभुज मतलब दो भुजाएं सर्वांगसम। तो जैसा आप क्वेश्चन नंबर 1 में देख रहे हो, यहाँ पे आपको एक फिगर बना के दिया हुआ है। इस फिगर में दो ट्रायंगल है, ए बी सी एक है और बी सी डी, यहाँ पे जो तीसरा नाम है वो है बी सी डी। तो बी सी डी जो है वो दूसरा ट्रायंगल है। तो इन दोनों ट्रायंगल्स में आपको दो चीजें दी हैं, एक ये मेजरमेंट दिया, एक ये मेजरमेंट, और आपको x निकालना है, y निकालना है, उसके अलावा दो और निकालने हैं, ए बी डी का मेजरमेंट निकालना है, माप निकालना है, और ए सी डी का माप निकालना है, ठीक है। तो इस पूरे सम को हम इसी से सॉल्व करेंगे। ये क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम है। आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज प्रमेय। तो हम शुरू करते हैं इसको। सम थोड़ा सा बड़ा हो सकता है पर बहुत आसान सा सम है बच्चों, और ये बहुत मुश्किल भी नहीं है, आप बहुत अच्छे से कर सकोगे इसको। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम एक एक ट्रायंगल लेंगे। पहले हम लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी यानी त्रिभुज ए बी सी में। उसमें हम कैसे लेंगे, आपको चीजें दी हैं कि ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी। यहाँ पे हम लिखेंगे गिवन यानी दिया गया है, ये आपको दिया है कि ये दोनों भुजाएं सर्वांगसम है। देयरफॉर यानी इसलिए एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए सी बी। ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए। रीजन क्या लिखेंगे हम? सेम, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, यानी कि क्या लिखेंगे आप? समद्विबाहु त्रिभुज प्रमेय। तो अगर ऐसा है तो इससे आपको क्या मिलेगा कि x, देखो ABC कितना था? x। यहाँ पे आप कॉन्ग्रुएंट का साइन हटा के इक्वल भी लिख सकते हैं, मतलब आपको ऐसा लिखना पड़ेगा मेजर ऑफ एंगल ABC इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल ACB। ये एक तरीका होता है, हम कॉन्ग्रुएंट में कभी भी m नहीं लगाते हैं, मेजर नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू m, ये कितना है? ACB, इसका मेजरमेंट कितना था? 50 डिग्री। यानी ये आपको पहली चीज जो है जो आपसे पूछी गई है x, वो आपको मिल गई। अब हम दूसरी चीज निकालेंगे, ठीक है। दूसरी चीज मतलब हमको इस ट्रायंगल में आना पड़ेगा। हम कौन सी त्रिभुज लिखेंगे अभी? इन ट्रायंगल बी डी सी यानी कि त्रिभुज बी डी सी में। इसमें आपको क्या मिलेगा? पहले से आपको दिया है कि बी डी और सी डी इक्वल है, तो हम लिखेंगे बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी। यहाँ पे सेगमेंट सेगमेंट लिखना जरूरी होता है। ये है हमारा गिवन यानी कि दिया गया है, ठीक है। देयरफॉर जब ये दोनों साइड इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, दोनों कोण सर्वांगसम होंगे, तो आएगा एंगल, इसका नाम हम क्या लिखेंगे? CBD। तो CBD इज इक्वल टू या कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, क्या लिखेंगे? BCD। और इसका भी क्या आएगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज प्रमेय। देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल CBD इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल BCD, दोनों का माप भी एक होगा। तो इसका मतलब CBD कितना था? 60 डिग्री, और वो कितना था? y। इसका मतलब आपको मिल गया y इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये दो चीजें तो आपको मिल गई, सबसे पहले x और y। अब हमको निकालना है क्या? ABD। अब ध्यान से देखो, ABD इसमें दो एंगल हैं, एक है ABC और CBD। तो हम दोनों एंगल्स को प्लस करेंगे, हम लिखेंगे मेजर एंगल ABD इज इक्वल टू मेजर एंगल, क्या लिखेंगे? ABC प्लस मेजर एंगल CBD। और इसको हम लिखते हैं क्या? आपको याद होगा, अगर एंगल एडिशन पोस्टुलेट
क्या लिखते हैं हम, एंगल एडिशन पोस्टुलेट, यानी क्या लिखेंगे इसको हम हिंदी में, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कोणों के योगफल का गुणधर्म। क्या लिखते हैं, कोणों के योगफल का गुणधर्म। इसको आप याद रखो, मैं हिंदी में बार बार नहीं लिख रही हूँ, आपको एक बार समझाने के लिए लिख रही हूँ, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगी, अगला मैं इन दोनों को प्लस कर दूंगी। अब एबीडी में जो मुझे दो चीजें मिली है, एक है एबीसी, वो मुझे ऑलरेडी कितनी मिल चुकी है, 50 डिग्री, तो मैं यहाँ लिखूंगी 50 डिग्री प्लस, और ये पहले से गिवन है 60 डिग्री, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ फ्रॉम 1 एंड गिवन। ये फ्रॉम 1 है और ये गिवन है, तो मुझे मिला 110 डिग्री। क्या मिल गया, मेजर एंगल ए बी डी। तो ये मुझे तीसरी चीज भी मिल गई, ये देख लीजिए। अब चौथी है ए सी डी, तो उसको मैं कैसे लिखूंगी, मेजर एंगल ए सी डी इज इक्वल टू, जैसे हमने इसमें दो एंगल लिए थे, तो ए सी डी में भी ए सी बी और बी सी डी, ऐसे दो एंगल आएंगे। मेजर एंगल ए सी बी प्लस मेजर एंगल बी सी डी, यहाँ पे भी हम सेम रीजन लिखेंगे, ये एंगल एडिशन पोस्टुलेट, यानी कि कोणों के मापों का योगफल का गुणधर्म। तो देयरफॉर मेजर एंगल ए सी डी इज इक्वल टू, ए सी बी कितना था देखिए पहले से दिया हुआ है 50 डिग्री, और प्लस बी सी डी, ये हमने y कितना निकाला था, यहाँ पे आप लिख दो 2, तो कितना आएगा 60 डिग्री, यानी हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम गिवन एंड 2। देयरफॉर मेजर एंगल ACD इज इक्वल टू 50 प्लस 60 कितना होगा 110। तो हम लास्ट में ऐसे जो भी सम्स होते हैं ना, ये कम से कम 4-4 मार्क के लिए सम आ जाते हैं कभी कभी, तो आपको वहां पे मेंशन करना पड़ेगा आंसर में सारा कुछ, x इज इक्वल टू इतना, y इज इक्वल टू इतना, ये इतना और ये इतना। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब हम आ रहे हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो दूसरी प्रॉपर्टी से है, जैसे मैंने इसको आपको बताया कि ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टी थी, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, यानी समद्विबाहु त्रिभुज प्रमेय। अब ये जो दूसरा वाला क्वेश्चन है ये दूसरे प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, वो भी आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में सारी प्रॉपर्टीज एक साथ मिल जाएंगी, आप उसको देख सकते हो, फॉलो कर सकते हो। सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें आपको दिया है लेंथ ऑफ हाइपोटेनस। लेंथ ऑफ हाइपोटेनस, लेंथ ऑफ हाइपोटेनस का मतलब क्या हुआ, इसको हिंदी में क्या कहते हैं हम, कर्ण की लंबाई। वो हमको कितना दिया हुआ है ऑलरेडी 15। अच्छा, जब हमको सेंटीमीटर या मीटर नहीं दिया होता तो हम उसको लिखते हैं यूनिट्स, या फिर हिंदी में लिखते हैं इकाई। कई बार क्वेश्चन में नहीं दिया होता है, पर आंसर में अगर आपने नहीं लिखा तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। तो ये एक चीज दी हुई है, क्योंकि यहाँ वर्ड क्या आया है हाइपोटेनस यानी कर्ण, तो ऑटोमेटिकली ट्राइंगल कैसा हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल, यानी कैसा हो गया राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब ये समकोण त्रिभुज, क्योंकि इसके बिना तो हाइपोटेनस हो नहीं सकता। अब हमसे पूछा है फाइंड, हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड लेंथ ऑफ मीडियन। क्या निकालना है हमको, लेंथ ऑफ मीडियन। मीडियन को क्या कहते हैं हिंदी में, माध्यिका। क्या कहते हैं, माध्यिका की लंबाई, ये हमको पता करनी है। अच्छा, सबसे पहले तो आप थोड़ा सा समझ लीजिए, आपको याद होगा सबसे पहले कि क्या बोलते हैं किसको। हाँ, ये है ट्रायंगल। सबसे पहले मीडियन क्या चीज है वो समझ लीजिए। अगर ये कोई ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, कोई भी ट्रायंगल है, तो कोई भी ट्रायंगल में पहले आप किसी भी साइड का मिड पॉइंट ले लीजिए और उसको सामने वाली साइड से जोड़ दीजिए। इसको हम क्या बोलते हैं, ये क्या है हमारा मीडियन है, यानी कि माध्यिका है। ठीक है, याद है, द सेगमेंट विच जॉइंस द वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट साइड। समझ में आया, यानी कि किसी शीर्ष बिंदु को उसकी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से जोड़ने वाली रेखाखंड को हम क्या कहते हैं, माध्यिका कहते हैं। अब इसके लिए जो है, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं, तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ये आपको प्रॉपर्टी में दिया है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें अगर हमने कोई माध्यिका यानी कि कोई मीडियन ड्रॉ किया है, तो ये जो होगा ना, ये इसका हाफ होगा, इसका। तो इसके लिए आपको वो प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी। क्या प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी कि लेंथ ऑफ मीडियन, लेंथ ऑफ मीडियन इन अ right angle triangle, length of median in a right angled triangle is half of hypotenuse। ये स्टेटमेंट आप पूरा लिखेंगे। हिंदी में मैं बोल के बता रही हूं कि
समकोण त्रिभुज में कर्ण पर समकोण त्रिभुज में माध्यिका की लंबाई कर्ण की आधी होती है। और ये माध्यिका हमेशा कौन सी होती है ये भी याद रखो, ये हाइपोटेनस के ऊपर ही डाली वाली होती है, इसकी या इसकी नहीं होती है। ठीक है, तो ये आपको स्टेटमेंट में प्रॉपर्टी में भी पूरा दिया हुआ है, आप लिख सकते हैं। तो हम इसको डायरेक्ट, अगर आप ट्राइंगल का नाम लेके लिखना चाहते हैं तो वैसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप लिख सकते हैं लेंथ ऑफ मीडियन इज इक्वल टू हाफ इंटू हाइपोटेनस। ये आप फॉर्मूले की तरह, जैसे मैंने हिंदी में क्या बताया, माध्यिका की लंबाई बराबर 1/2 गुणे कर्ण की लंबाई। ठीक है, तो इट इज इक्वल टू 1/2 इंटू आपको हाइपोटेनस दिया है 15, तो कितना हो जाएगा 7.5 यूनिट्स यानी कि इकाई। और इसको आप पूरा आंसर जो है ये 1 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, लेकिन आपको अगर ये स्टेटमेंट नहीं लिखा है तो आपका आधा मार्क वैसे ही चला जाएगा। अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इस बहुत छोटी सी प्रैक्टिस सेट है ये, इसमें ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 लिखने जा रहे हैं। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी बहुत बड़ी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, नाम है इसका PQR, और इसमें ये राइट एंगल यहाँ पे दिया है। ये जो है ये आपका मीडियन है, S नाम है, और ये ऐसे मीडियन आपको दिया है। इसमें आपको कुछ चीजें दी है, ये 12 है, ये 5 है। बहुत ही सिंपल से है कि इसमें से हमको क्या पूछा गया है, QS। हमको क्या पूछा है, QS। तो अभी अभी हमने पढ़ा था कि ये जो मीडियन है ये इसकी हाफ होती है, लेकिन हमारे पास ये नहीं है, इस समय ये नहीं है। तो पहले हम वो फाइंड आउट करेंगे। हम लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल PQR, समकोण त्रिभुज PQR में बाय पाइथागोरस थ्योरम यानी पाइथागोरस प्रमेय से क्या मिलेगा हमको, PR² इज इक्वल टू PQ² प्लस QR², हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। तो अभी देखो PQ कितना है, 12² प्लस 5² यानी 144 प्लस 25 यानी 169, यानी PR कितना होगा, ये PR² है। हाँ, तो PR कितना होगा, √169 यानी कि 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा नहीं, हम सेंटीमीटर नहीं लिख सकते क्योंकि हमको नहीं दिया है। मैं फिर बता रही हूँ, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यूनिट्स यानी इकाई। तो आपको PR मिल गया। अब जब PR मिल गया तो हम लिख सकते हैं QS इज हाफ इंटू PR। इसका रीजन आप क्या लिखेंगे, वही जो बड़ी वाली स्टेटमेंट थी कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो लेंथ ऑफ मीडियन ऑन द हाइपोटेनस पे जो हम ये मीडियन बनाते हैं, ये इसकी लेंथ इस हाइपोटेनस की हाफ होती है। ठीक है, देयरफॉर QS इज इक्वल टू 1/2 इंटू PR कितना हमने अभी फाइंड आउट किया 13, तो ये कितना आ जाएगा 6.5 यूनिट्स। ठीक है, यानी इकाई। अब हम आंसर भी इसका लिखेंगे। हाँ, आंसर में हमसे जैसे पूछा है कि QS इज इक्वल टू 6.5 यूनिट्स या इकाई। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो किसी दूसरी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, अभी हम उसको सॉल्व करते हैं। हाँ, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना, उसको जानने से पहले आपको यहाँ जो आप ध्यान दीजिए, ये जो प्रॉपर्टी है ये जाननी जरूरी है। कोई भी ट्रायंगल है ABC, कोई भी ट्रायंगल है, इसमें मैंने 3 जो है मीडियन ड्रॉ किए हैं। ये आपने लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ा हुआ है, 3 हमने माध्यिकाएं बनाई हैं। ठीक है, तो जब हम 3 मीडियन बनाते हैं तो हमने क्या पढ़ा था कि वो तीनों मीडियंस क्या होती है, कॉन्करेंट होती है। कॉन्करेंट का मतलब आप समझ रहे हैं, तीनों एक ही पॉइंट पे कट करती है। ठीक है, अगर ये तीनों पॉइंट एक ही पे कट करती है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंट्रॉइड यानी कि केंद्रक। क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड यानी केंद्रक। तो ये जो है ना, ये इस पूरे मीडियन को, द सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो 2:1। द सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो 2:1। ये भी मैंने इंट्रोडक्शन में दिया है आपको, यानी कि जो केंद्रक होता है वो माध्यिका को 2:1 अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखो और फिर हम ये सम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अब आप देखो कि क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें आपको एक ट्रायंगल दिया है PQR, G जो है उसका सेंट्रॉइड दिया हुआ है, यानी क्या दिया है, केंद्र। अब आपको यहाँ पे GT का मेजरमेंट दिया है, GT दिया है 2.5, और आपको 2 चीजें निकालनी है, एक PG और एक पूरा PT। तो बहुत ही आसान है ये।
हम पहले लेंगे क्योंकि हमने पढ़ा है जी जो है वो पीटी को कैसे डिवाइड करेगा 2/1 यानी 2:1 2 अनुपात 1 के अनुपात में। तो मैं लिखूंगी Pg/GT इज इक्वल टू 2/1 और यहाँ पर वही स्टेटमेंट मुझे लिखनी है। क्या लिखना है? द सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो 2:1 यानी केंद्रक जो है वो माध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो ये हो गया 2/1। बहुत सिंपल है। अभी जीटी की जगह पे आप 2.5 डाल दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी तिर्यक गुणा जिसे हम कहते हैं, Pg इंटू 1 2.5 इंटू 2 ऐसे। तो Pg जो है ये 1 नीचे चला जाएगा, 1 का वैसे भी कोई मतलब नहीं है। 2.5 इंटू 2 5 यूनिट्स। तो पहली चीज जो Pg थी वो आपकी निकल गई कितनी? 5 यूनिट्स। अब आपको क्या निकालना है? पूरा Pt। तो आप इसमें देखिए फिगर में Pg और Gt दोनों को प्लस कर देंगे तो Pt आ जाएगा। तो Pt इज इक्वल टू Pg प्लस Gt और इसका हम रीजन क्या लिखते हैं? P डैश G डैश T मतलब पॉइंट P, G और T आर कोलिनियर्स यानी एक रेखीय है। ठीक है, तो अभी मैं Pg की जगह 5 लिख दूंगी और Gt की जगह 2.5 जो दिया था वो दोनों प्लस करके कितना हो गया? 5 प्लस 2.5 हो गया 7.5। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 बहुत सिंपल है। इसमें हमने तीन अलग अलग स्टेटमेंट पढ़ लिए। सबसे पहला वाला हमने क्या पढ़ा था? आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, यानी जो ट्रायंगल आइसोसेलेस होता है ऐसा वाला, दो साइड कॉन्ग्रुएंट होती है तो ऑपोजिट एंगल भी कॉन्ग्रुएंट होगा। ये हमने पहला पढ़ा। ठीक है, दूसरा हमने क्या पढ़ लिया था कि जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उस पे जब हम मीडियन बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में जो मीडियन बनाते हैं तो ये जो है वो हाइपोटेनस का हाफ होता है। और तीसरा अभी हमने ये वाला पढ़ लिया। तो इस तरह से हमारा प्रैक्टिस सेट 3.3 जो था वो कंप्लीट हो गया। लेसन नंबर 3 ट्रायंगल्स का मैथमेटिक्स टू स्टैंडर्ड 9 ऑफ महाराष्ट्र बोर्ड। थैंक यू।